कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा करता हूँ। और ये अम्मा साहेब ट्रस्ट का आजीवन मासिक पेंशन वितरण कार्यक्रम है। मैं बताना चाहता हूँ कि अम्मा साहेब ट्रस्ट क्या है। बहुत सारे लोगों के मन में शंका है, बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बहुत सारे लोग पता नहीं क्या उलूल बातें करते हैं। तो अम्मा साहेब ट्रस्ट का जो उद्देश्य है कि जब से हमारा मानव जीवन बना है, जब से मानव जीवन अस्तित्व में आया है, तब से हम लोग बहुत तरह की संकीर्णताओं से जुड़े हुए हैं, संकीर्णताओं में बंधे हुए हैं। तो उस संकीर्णताओं से निकलने के लिए अम्मा साहेब ट्रस्ट का गठन किया गया है। ये हमारे भाई जो ट्रस्ट निर्माता थे वो मुख्य ट्रस्टी थे, और हम तीन भाई जब बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। किसी ने पंखा बनाया, किसी ने गाड़ी बनाई, किसी ने हवाई जहाज बनाया, किसी ने कुछ बनाया। आवश्यकता जब महसूस हुई तो उस पर सोचा गया, विचार किया गया। तो हम तीनों भाई थे, जब हम बड़े हुए तो हमको लगा कि हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ मानव आकृति में सामाजिक पशु बहुत ज़्यादा है और इन पशुओं के बीच में रहना बड़ा मुश्किल है। तो और इन पशुओं में ऐसी पशुता है, ऐसी जड़ता है, ऐसी मूढ़ता है, ऐसी अज्ञानता है कि इन पशुओं के बीच में रहने से लगता है दम घुट रहा है। तो हम तीनों भाइयों ने मिल के कोशिश किया कि एक स्वस्थ समाज बनाने की कोशिश की जाए, जहां हर व्यक्ति स्वस्थ सामाजिक मूल्यों को महत्व प्रदान करता हो। ये प्रयास किया कि हर व्यक्ति, कोई हिंदू है तो अपनी जड़ता में, मूढ़ता में, अज्ञानता में वो जुड़ा है कि बस हिंदू है, हिंदुत्व को बढ़ाएंगे। अरे भाई, हिंदुत्व को बढ़ाओ, लेकिन साथ में जब तुम सड़क पर निकल रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो वहाँ अन्य जातियों के, धर्मों के लोग भी हैं, तो वहाँ कुछ मानवता भी दिखाओ। कोई बोलता है मुसलमान है तो हम सिर्फ मुस्लिमिज्म को बढ़ाएंगे, बढ़ाओ, क्या दिक्कत है। लेकिन जब तुम समाज में जा रहे हो तो वहाँ बहुत सारे अन्य लोग भी हैं, उनके साथ भी रहो। तो इसी तरह बहुत सारे लोग बहुत तरह की जड़ताओं में हैं। और हमारे बड़े भाई तो बड़े मूडी थे, ऐसा तो हमने व्यक्तित्व देखा भी नहीं। वो अचानक बात करते करते किसी कहते थे उठ के खड़े हो जाओ, खड़े हो। तो जब वो खड़ा हो जाता था डर के मारा तो नहीं बता, हाँ भैया बताओ। तो कहते थे कि अब जब तक जीवित रहना, कभी दोबारा अपनी सूरत मत दिखाना, चलो यहाँ से निकलो। तो मैं कभी कभी अपने बड़े भाई से पूछता था कि आप ऐसे अचानक किसी को बोलते हैं कि चलो उठो, खड़े हो जाओ, निकलो और दोबारा दिखाई मत देना जब तक जिंदा रहना। तो हमारे बड़े भाई कहते थे कि ये मानव आकृति में सामाजिक पशु, इन पशुओं के साथ बैठना, इन पशुओं के साथ बातें करना, इन पशुओं की हाँ में हाँ मिलाना, इनसे टाइम खराब करने की क्या जरूरत है, इनको बाहर करो। तो वो जिन लोगों को हमारे बड़े भाई ने कहा कि उठो, निकलो और दोबारा जब तक जीवित रहना, कभी दिखाई मत देना, वो अगर कभी आपसे मिलेंगे तो नहीं बोलेंगे कि चंद्रमोहन ओझा बहुत अच्छे आदमी थे, कमियां मुझ में थी, मैं बड़ी बेवकूफ़ी की बातें करता था, वो बेवकूफ़ी की बातें सुनते नहीं थे, वो मुझे तुरंत उठा के भगा देते, भग जाओ ऐसे। लेकिन आज हम जिस जड़ता में जी रहे हैं, हम कब समाज में देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत अनैतिक आचरण करते हैं, लेकिन उनकी अनैतिकता को हमको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये अम्मा साहेब ट्रस्ट का गठन किया गया कि जो बहुत संकीर्ण विचारों वाले लोग हैं, जिनके अंदर बहुत सेल्फ सेंटर्डनेस है, उनसे दूर रहा जाए, उनको दूर किया जाए। तो ये धीरे धीरे कारवां चल रहा है। और ये जो पेंशन दिया जाता है, ये पेंशन कोई मतलब इसका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है कि हमको कोई लाभ मिल रहा है और हम कुछ प्राप्त कर लिए हैं, हमको कुछ मिल गया। ये तो सिर्फ एक प्रसाद है,
मंदिर में जाते हैं, मंदिर भी सात्विक दान से चलता है, वहाँ हम प्रसाद पाते हैं, लड्डू, पूड़ी, पराठा, हलवा, जो कुछ मिला। मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारा में हमको प्रसाद मिल रहा है। तो अम्मा साहेब ट्रस्ट भी दान से चल रहा है, सात्विक दान में। लेकिन जिनको प्रसाद मिल रहा है, जो पेंशन पा रहे हैं, वो संकल्पित हुए हैं कि हम स्वस्थ सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करेंगे। कुछ लोग बहुत मूढ़ हैं, बहुत जड़ बुद्धि हैं, तो उनको जब पेंशन दी गई तो पेंशन देने के बाद उनके ये विचार कान में हमारे पड़े कि हमको पेंशन देने वाले लोग मूर्ख हैं और ये अपनी मूर्खता में हमको पेंशन दे रहे हैं, और जब तक ये दे रहे हैं तब तक हम ले रहे हैं। तो मुझे जब सुनाई दिया तो मुझे लगा कि हम तो जड़ बुद्धि को मानव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जड़ बुद्धि को समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ लोग उसकी जो बातें हैं, गहराइयाँ हैं, उसमें जाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा प्रयास है कि हम, डॉक्टर व्रत जी ने एक बहुत अच्छी बात लिखा, मैं जब कुछ सुनता हूँ कि लोग अम्मा साहेब ट्रस्ट की आलोचना कर रहे हैं, अम्मा साहेब ट्रस्ट के बारे में कुछ फालतू बातें कर रहे हैं, तो डॉक्टर व्रत जी से हमने कहा कि आप कुछ लिखिए। तो इन्होंने लिखा कि जो लोग पुरानेपन से बदलने के लिए जो कोशिश की जा रही है, उस कोशिश का जो विरोध कर रहे हैं, वो विरोध करने वाले नहीं जानते कि उनकी ईर्ष्या ही उनकी अज्ञानता का कारण है। तो ये साहित्यकार है, साहित्यिक भाषा में इन्होंने लिखा, तो बहुत बड़ी बात है। और डॉक्टर व्रत जी से हमने कहा कि आप जो लोक भाषा है, जिस भाषा को आम जनता समझती है और जिस भाषा में आप साहित्य की बहुत बड़ी बड़ी विधाओं को, बहुत सारे पुरस्कार आपने पाए, तो हमारा सौभाग्य है कि हम डॉक्टर व्रत जी जैसे व्यक्तित्व को हमने पाया, और बहुत सारा आपने पुरस्कार राज्य सरकार ने, राज्यपाल महोदय ने, बहुत सारी संस्थाओं ने दिया। तो ये ऐसे व्रत जब अम्मा साहेब ट्रस्ट से जुड़ रहे हैं तो धीरे धीरे हमारा काम भी बढ़ता जा रहा है। तो जितने बच्चे ये पेंशन पा रहे हैं, ये पेंशन पा के लिए संकल्प कर रहे हैं कि हम कोई असामाजिक कार्य नहीं करेंगे। यही हमारा प्रयास है कि हम समाज को बदल रहे हैं। ये राजीव कुमार आर्य जी जो आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, मैं इनके बारे में भी बोलना चाहता हूँ। ये विकास अधिकारी राजीव कुमार आर्य जी भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारी हैं, और पूरे इलाहाबाद मंडल में अभी इन्होंने हाल में 1000 से ज़्यादा पॉलिसी किया है। ये बहुत बड़ी बात है। और लेकिन इनकी अम्मा साहेब ट्रस्ट में पहचान क्या है? ये अम्मा साहेब ट्रस्ट में विकास अधिकारी भारतीय जीवन बीमा निगम नहीं है। इनकी व्यक्तिगत जो भी उपलब्धियां हैं वो नहीं है। ये अम्मा साहेब ट्रस्ट में इनकी पहचान है। ये हमारी नींव का पत्थर है, हमारी जो बुनियाद है, अम्मा साहेब ट्रस्ट की बुनियाद राजीव कुमार आर्य जैसे लोग हैं। और कहते हैं कि बुनियाद में जो पत्थर होता है वो दिखाई नहीं देता है, और बुनियाद जितनी मजबूत होती है, जितनी गहरी होती है, उतनी ही उस पर इमारत बुलंद होती है। तो राजीव कुमार आर्य जैसे लोग जो अम्मा साहेब ट्रस्ट की रीढ़ हैं, जिनके नियमित सात्विक दान से अम्मा साहेब ट्रस्ट का धीरे धीरे विकास हो रहा है, तो ये समाज में बहुत जो हम प्रयास कर रहे हैं, हम समाज को सुधारने के लिए, समाज को बदलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो डॉक्टर व्रत जी को मैंने कई बार कहा कि जब मैं आलोचना सुनता हूँ तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। क्यों? कि जो लोग आलोचना कर रहे हैं मैं उनको जवाब नहीं दे पाता हूँ। वो आलोचना करते कहीं और हैं, मेरे बात में बात कान में कहीं और पहुँचती है।
तो डॉक्टर दत्त जी ने कहा कि आप धैर्य रखिए, जो आलोचना करते हैं उनको जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है, समय उनको जवाब देगा, समय के साथ उनको जवाब मिलेगा। तो डॉक्टर दत्त जी ने सुझाव दिया कि जो लोग अम्मा साहिब ट्रस्ट को नियमित दान देते हैं, जिनके नियमित दान से अम्मा साहिब ट्रस्ट की व्यवस्था का संचालन होता है, धीरे धीरे उसकी प्रगति हो रही है, उनको कार्यक्रम में ही उन्हीं को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाए। क्योंकि जिनकी बौद्धिक चेतना के स्तर पर अम्मा साहिब ट्रस्ट नहीं है, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो वो जब आते हैं, आकर जाते हैं, तो हमारे जो मूल ट्रस्ट की बातें हैं, रहस्य हैं, उन पर वो कोई बौद्धिक चर्चा नहीं करते हैं, आलोचना करते हैं। तो हम ऐसे लोगों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले जो हमारे अतिथि हैं उनका मैं माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करना चाहता हूँ। और हमारे मंचासीन जितने लोग हैं, सबसे पहले अपनी जो हमारी प्राचार्य हैं बीना श्रीवास्तव जी, इनका नाम लेना चाहता हूँ कि इनके निर्देशन में, इनके प्रयासों से, इनके लेक्चर से, इनकी पर्सनैलिटी से शारदा संगीत महाविद्यालय का जो स्वरूप बदला है, तो मुझे बड़ी आंतरिक प्रसन्नता है। मैं अंदर से बहुत मुझे लगता है कि शारदा संगीत महाविद्यालय को आने वाले समय में बहुत नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। और ये जितने बच्चे हैं, इन बच्चों को मैं समझता हूँ, मानता हूँ साक्षात भगवान का रूप है। इन बच्चों को मैं जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं साक्षात भगवान के ही दर्शन कर रहा हूँ। इनकी आंखों में, इनके हाव भाव में मुझे लगता है कि परमात्मा स्वयं मुझे देख रहा है, परमात्मा से ही मेरा दर्शन हो रहा है। इनकी बातें, इनके जो बहुत कुछ बच्चे तो मुझसे कभी कुछ लड़ाई झगड़े के मूड में भी बात करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो परिवार है ये बहुत बढ़ता जा रहा है। और मुझे यकीन है कि जब मैं नहीं रहूँगा तो इनमें से कोई निकल कर और हमारी बातों को आगे बढ़ाने में योगदान करेगा। और बच्चे निश्चित परमात्मा का रूप हैं, इनके अंदर कोई छल, कोई कपट, कोई ऐसी बातें, विचार नहीं है। तो ये जो इनकी भावनाएं हैं, उन भावनाओं की मैं बड़ी सराहना करता हूँ। और जब भी कोई कार्यक्रम होता है, जैसे हमने पढ़ा, जानता है, हम सभी जानते हैं कि भगवान को जब याद किया जाता है तो भगवान अपने भक्तों की ओर दौड़े चले आते हैं। ये बच्चे भी दौड़े चले आते हैं। जब इनको मैं कोई आवाज़ देता हूँ, इनका कोई कार्यक्रम अम्मा साहिब ट्रस्ट का होता है, तो मुझे यकीन है कि हमने उनको पुकारा है, वो भागते हुए आए। तो मैं बहुत इनके कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, नतमस्तक रहता हूँ। और ये नित्या त्रिपाठी जी जो हमारे शारदा संगीत महाविद्यालय से जुड़ी नई छात्रा भी हैं और हमारे ट्रस्ट की सदस्य भी हैं। इनकी एक छोटी बहन सौम्या है, उनको भी बहुत साधुवाद देता हूँ। और ये दोनों, ये सौम्या जिस घर में बहू है, उस घर में हमारी बहन भी बहू है थी, वो गुजर गई। तो ये भी हमारी छोटी बहन है। सभी जितने बच्चे हैं। और अंजनी अमन जी, इन्होंने अभी एक अच्छी पुस्तक लिखा, आरोग्य दोहावली। तो उसमें दोहे के माध्यम से आरोग्य के बारे में बहुत सारी बातें, उनका आज पुस्तक का विमोचन भी हमारे मुख्य अतिथि करेंगे। PN पांडे जी जो सूचना विभाग से आप सेवानिवृत्त हुए, इनके बारे में बताना चाहता हूँ। एक बार ये तब सेवा में थे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी। इन्होंने मुझे बताया कि जनपद स्तरीय कुछ निरीक्षण हो रहा था और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने जब प्रतापगढ़ का पोर्टल खोला तो पता नहीं कैसे कि कुछ सूचनाएं जो अम्मा साहिब ट्रस्ट की डाली गई थी वो खुल गई उसमें, अम्मा साहिब ट्रस्ट का।
या इन्होंने डाली थी उस पर। तो वो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने पूछा कि ये क्या है, तो इन्होंने बताया कि अम्मा साहेब ट्रस्ट का पेंशन वितरण कार्यक्रम है और उसकी ये सूचना है और ये लोगों से संकल्प कराते हैं कि हम स्वस्थ सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करेंगे। तो इनकी एक ज़मीन है, कुछ लोगों ने उसको हड़प लिया और उसका फर्जी बैनामा करा दिया। तो अखिलेश यादव जी ने तुरंत डीएम प्रतापगढ़ के नाम उसमें ऑर्डर कर दिया था कि इसकी जांच की जाए और आगे उस पर कार्रवाई हो जाए। चूँकि मुकदमा न्यायालय में था तो प्रशासनिक उसमें कोई, लेकिन इनकी जो भावना थी उसकी मैं कदर करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और राजू कुमार आर्य जी के सहयोगी दिनेश कुमार जी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और सुनील कुमार सिंह जी हमारे बड़े भाई के मित्र, बिजली विभाग के पूर्व कार्यालय अधीक्षक जी, ये भी हमारी बुनियाद का पत्थर हैं। अम्मा साहेब ट्रस्ट को नियमित दान देते हैं और बुनियाद में ऐसे लोग जुड़े हैं, तो इसकी वजह से हमारा ट्रस्ट लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। सरस जी, श्रीनाथ मौर्य सरस जी जो परम सहयोगी हैं, और दिनेश प्रताप सिंह जी जो अम्मा साहेब प्रशासनिक अधिकारी से आप सेवानिवृत्त हुए, और मिश्रा जी बाहर बैठे हैं, आपका भी स्वागत करता हूं। आप पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हैं। और अनुज पांडे जी, निशा जी आप आ जाइए मंच पे जो है। और हमारी अम्मा कुसुमलता श्रीवास्तव जी, ये भी हमारे ट्रस्ट की रीढ़ है। इनकी वजह से जितने भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, पहले भी अम्मा साहेब ट्रस्ट की बातें समझती नहीं थी, हमसे कहती थी कि हमरे समझ में नहीं आवत कि क्या बोलत है, लेकिन हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करती है। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। और ये बिल्कुल जैसे माँ का इनका जो ममत्व है, खाना बना लेंगी तो बार बार बुलाती रहेंगी, जल्दी आओ खाए जाए। ये बहुत भावनात्मक बातें हैं। अशोक तिवारी जी और हमारे और भी जो गार्जियन हैं और हमारे प्रभाकर पांडे जी, सबका स्वागत करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि दो बच्चे आ जाएं और फूल माला ले आएँ तो हमारे अतिक्रम का माल्यार्पण कार्यक्रम हो जाए।